Proceed with our exercise 8.2. Question number 1 is evaluate the following. First part is we have to evaluate sin 60 degree, sin 60 degree, cos 30 degree, cos 30 degree plus sin 30 degree, cos 60 degree, cos 60 degree. Is it clear? ठीक है. अब आप ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 60, अभी हमने टेबल बनाया था. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये वैल्यूज आपको टिप्स पर आ जाएंगी. जैसे कि अगर मैं साइन 60 की बात करूं तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2. cos 30 क्या होता है आपका? cos 30 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है आपकी 1/2. साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपकी साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है? √3/2. जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की होती है, बिकॉज आपने देखा था हम रिवर्स आते हैं. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 30 और 60 का सेम रहता है, यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, तो ये भी कितना होगा? 1/2. इतनी बात समझ में आ रही है? तो √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4. तो आंसर इज 1. आंसर इज 1. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan² 45, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, और आगे क्या है? माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री. इज इट क्लियर? ठीक है. अब आप ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 × देखो tan² 45 को पहले आप कैसे ले सकते हो? tan² 45 का मतलब है tan 45 डिग्री का स्क्वायर. cos² 30 का मतलब क्या है? cos 30 डिग्री का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का स्क्वायर. और sin² 60 डिग्री का मतलब है sin 60 डिग्री का स्क्वायर, sin 60 डिग्री का स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ इट विल बी इक्वल टू 2 × tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1² हो जाएगा. cos 30 क्या होता है? √3/2. तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर. sin 60 की वैल्यू भी मैंने कहा था ना 30 और 60 सेम होता है, तो जो cos 30 की वैल्यू है वही sin 60 की होती है, तो ये भी हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2. 2 × 1 क्या हो जाएगा आपका? 2, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3. पार्ट 3 इज, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. तब आप देखो कैसे फाइंड करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो cos 45 क्या होता है. अगर मैं cos 45 की बात करता हूँ, cos 45 का मतलब हो गया 1/√2. sec 30 क्या होता है? अगर आपको sec 30 नहीं पता, मेन वैल्यूज होती है साइन और cos. तो cos क्या होता है आपका? आप देखो sec होता है cos का रेसिप्रोकल. cos 30 क्या होता है? √3/2. तो sec 30 √3/2 का रेसिप्रोकेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3. cosec 30 नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec. sin 30 होता है 1/2. 1/2 का रेसिप्रोकेट क्या हो जाएगा? 2. तो ये हो जाएगा 2/1. ये क्या हो जाएगा आपका? 2/1. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? इन न्यूमरेटर वी विल हैव 1/√2. इन न्यूमरेटर वी विल हैव 1/√2. डिनोमिनेटर √3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? √3. तो ये हो जाएगा 2. √3 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 2√3. क्या आ जाएगा? 2√3. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1/√2. 1/√2. ठीक है. अब देखो ये जो वैल्यू है जैसे ये न्यूमरेटर में जाएगी तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी,
तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो √3, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा √3, इन डिनोमिनेटर वी विल हैव 2 + 2 √3, तो पहले आप लिखो इसको 2 + 2 √3, 2 + 2 √3, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा √3 × 1 √3, √3 × 1 √3, और यहाँ आप देखो आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ अगर आप देखो ये आपका √2 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है √2, तो आपने लिखा √2, विद इन ब्रैकेट आप लिखो 2 + 2 √3, पहले तो आप इसको ऐसे लिखो 2 + 2 √3। नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट फ्रॉम दिस ब्रैकेट वी कैन टेक 2 कॉमन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास √3, ऑलरेडी √2 है ब्रैकेट से बाहर, 2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √2, 2 √2, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट हो जाएगा जैसे कि ये हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा +1, √3 + 1, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। बिफोर रैशनलाइजिंग आप क्या करो, √2 को भी अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3/2, √2 को अंदर लेके जाओगे, √3 × 2 क्या हो जाएगा √6 + √2। अब ये पूरा का पूरा जो इरेशनल पार्ट है वो इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब आप इसको रैशनलाइज कर दो, तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो व्हाट वी विल हैव, इन न्यूमरेटर वी विल हैव √3, और ये हो गया 2, और ये हो गया √6 + √2, √6 + √2। अब आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो √6 + √2 को रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा √6 - √2 अपॉन √6 - √2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो √3 को √6 से करोगे तो क्या आ जाएगा √18, √3 को √2 से करोगे तो क्या आ जाएगा √6, इसको आप ऐसे, नाउ a + b और a - b, 2 तो एज इट इज आ जाएगा, a + b और a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², a + b a - b क्या हो जाएगा a² - b², ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 18 होता है 9 × 2 = 18, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये तो हो जाएगा 3 √2, ये हो जाएगा 3 √2, और ये हो जाएगा √6, ये क्या हो जाएगा √6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 2, √6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2, तो बेसिकली 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। तो कैन आई से दैट द फाइव विल हैव इन न्यूमरेटर वी विल हैव 3 √2 - √6, और देखो 6 - 2 क्या होगा 4, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, and this is the final answer of this question, that is 3 √2 - √6/8। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का क्या ध्यान रखना, जो इरेशनल पार्ट है उसको आप कलेक्ट कर लो एक ब्रैकेट में, फिर आप उसको क्या करो रैशनलाइज करो, एंड यू विल हैव योर आंसर। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4। पार्ट 4 इज वी हैव टू इवैल्यूएट sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 हो जाएगा। cosec 60 हमें नहीं पता, चलो sin 60 तो पता है √3/2 होता है, और cosec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो sin 60 अगर √3/2 तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ आपने लिखा 2/√3, 2/√3। sec 30 नहीं पता, cos 30 पता है, cos 30 क्या होता है जो sin 60 होता है, और sin 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकेट क्या होगा 2/√3। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूं वो है साइन वाली। साइन से कॉस की वैल्यू पता लगेगी, साइन और कॉस से टैन की, टैन से कॉट, सेक से कॉसेक, इस तरह से होता है, ठीक है। 2/√3। cos 60 क्या होता है जो sin 30 होता है, sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये होता है 1/2। cot 45 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/1। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब आगे देखो
न्यूमरेटर में आप एलसीएम लोगे 2 और √3 का तो क्या आ जाएगा 2√3, तो न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 2√3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, 1 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3। तो जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2√3, देन 4 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3√3, प्लस में क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2√3। नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास क्या आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तब आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4। सो a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा 27 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 2ab 2 3 जा 6 6 4 दा 24, तो ये हो जाएगा 24√3, 3√3 का स्क्वायर अभी हमने किया था ये 27 आएगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 27 प्लस 16। देखो 27 प्लस 16 7 और 6 कितना हो गया 13, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा आपका 43, तो ये हो जाएगा आपका 43 माइनस में क्या हो जाएगा 24√3, 27 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 2 माइनस 1 1, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या होगा 43 माइनस 24√3/11। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5। वी हैव टू इवैल्यूएट 5 cos square 60, 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री, 4 sec square 30 डिग्री माइनस 10 square 45 डिग्री, 10 square 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin square 30 डिग्री, sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप ये देखो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब ये है दैट इट इज इक्वल टू 5 cos 60 होल स्क्वायर प्लस 4 sec square 30 का मतलब क्या है sec 30 डिग्री होल स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है tan 45 डिग्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30, तो इसका मतलब क्या है sin 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है cos 30 डिग्री होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ इट विल बी इक्वल टू, देखो cos 60 मैंने क्या कहा था जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60, तो sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकेट क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 क्या होता है आपका sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर cos 30 की वैल्यू जो होती है आपकी cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे देखो, नाउ इट इज इक्वल टू 5 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1, 1 का मतलब हो गया 1/1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा आपका 5/4, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3, माइनस में क्या हो जाएगा 1/1, देन ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4/4, जो कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है। तो बेसिकली अब हमें सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट करना है। देखो 4 और 3 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 12, तो यहाँ आपने लिखा 12, ये हो गया आपका 12। अब 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15, तो ये हो गया आपका 15। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, 16 4 से क्या हो जाएगा 64, तो ये हो गया 64, माइनस 1 के टेबल में 12 पर आता है, 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 64 प्लस 15, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 79, इसमें से 12 माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 67/12 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ के हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, टुडेस क्लास आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास दैट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और पूरे मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा उसका आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।